अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा तो बच्चों, हम 2021 के फर्स्ट पेपर को हम लगे हुए थे जिसके हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर ली हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। 51 है बच्चों, द एंटोनम ऑफ एनामलिस। तो बच्चों इसका मतलब होता है गैर मामूली। तो एंटोनम पूछे हैं तो वो नॉर्मल होगा, रेगुलर होगा और टिपिकल होगा। 52 बच्चों, द एंटोनम ऑफ ब्रेविटी। इसका मीनिंग होता है बच्चों मुख्तसर और जामे अंदाज में बात करना। तो ऑप्शन ए बच्चों इसका बनता है प्रोलिक्सिटी, मीन तवील बयानी। 53 बच्चों, बुक्स डैश इन चाइल्डहुड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन सी बच्चों रीडिंग। 54 बच्चों गलत लिखा हुआ है। 55 बच्चों, चूज एनालॉगस पेयर पॉवर्टी प्रोस्पेरिटी। पॉवर्टी बच्चों गुर्बत होती है, प्रोस्पेरिटी खुशहाली होती है। तो वो कहते हैं इसी तरह के एनालॉगस यहाँ पर हमें ढूंढ कर दो। तो बच्चों ऑप्शन सी इंटेलिजेंस और स्टूबिडिटी। और इंटेलिजेंट बच्चों जहीन होता है और स्टूबिडिटी मीन कम जहीन या कम अकल। 56 बच्चों, टू बी ओल्ड एज द हिल्स मीन किसी चीज़ या शख्स का इंतहाई पुराना या कदीम होना। मीन ऑप्शन बी टू बी वेरी इंसेंट। 57 बच्चों, ही इज डाइड ऑफ कोरोना। ऑप्शन सी। द सिनोनिम्स ऑफ एराडिकेट। इसका मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ का मुकम्मल खात्मा करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा एलिमिनेट। 59 बच्चों, द सिनोनिम ऑफ फ्रैगल। तो इसका मीनिंग होता है बच्चों नाजुक और कमज़ोर। तो ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इट इज़ ए टाइम डैश आउट। ऑप्शन ए बच्चों टू गो। 61, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये हम पिछले पेपर में भी 2021 के पेपर में भी डिस्कस करके आए हैं। इसका मतलब होता है बच्चों किताब को उसके कवर से नहीं जांचना चाहिए। 62 बच्चों, हु विजिटर सऊदी अरेबिया रजिस्ट्री इन कंडीशन बिटवीन कंट्रीज ब्रीफ टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगो एंड आफ्टर एग्री टू विजिट सऊदी अरेबिया। बच्चों ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी ये नहीं पूछा जा सकता। ऑप्शन बी इसका कमर जवेद बाजवा था। द थर्ड स्टेज ऑफ रोस्टो मॉडल इज। तो बच्चों ऑप्शन बी टेक ऑफ। ऑप्शन बी बच्चों इसका टेक ऑफ इसका सही आंसर बनता है। बच्चों ये रोस्तों का एक मुआशी तरक्की का मॉडल है जिसमें किसी भी मुल्क की मुआशत को 5 मरहल में तकसीम किया गया है। इसका तीसरा मरला बच्चों टेक ऑफ है जो किसी भी कौम के लिए सनती और इक़्तिसादी तरक्की का अहम संग मील समझा जाता है। यानी ये वो मरला है बच्चों जब किसी मुल्क की मुआशरत रवायती ज़राअत और सुस्त तरक्की से निकल कर तेज़ी से सनती और इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़र होती है। ये तब्दीली आमतौर पर किसी बड़ी तकनीकी ईजाद, मुआशी और इस्लाहात या अहम मुआशरती तब्दीली की वजह से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ऑफ नियरली इक्वल लेवल ईच ल्यूनर डे इज कॉल्ड। तो बच्चों ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बच्चों मैथ का क्वेश्चन है। बच्चों 0.005 इंटू 0.2 बच्चों ये पूछा गया है कि इसको मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों सबसे पहले ये सही अदद हमने ऊपर लिखा, पॉइंट की जगह पर 1 आएगा। पॉइंट के बाद बच्चों 3 डिजिट है तो मैंने 3 सिफरें लगा दी। मल्टीप्लाई एज इट 2 एज इट आया। पॉइंट की जगह पर 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 0 आया। अब बच्चों 5 2 क्या होते हैं 10 होते हैं। अब ये वाला 10 इस 10 के साथ आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 1000। तो बच्चों जो 1000 होता है वो 10 की पावर 3 भी लिखा जाता है। तो 10 की पावर 3 है, ये ऊपर जाकर 10 की पावर -3 होगा। अब इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंसी मेथड में है, इसको हम आम तरकीब में लिखेंगे तो ये 0.001 आ जाएगा। मीन के ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 8। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का है 66 और 2 और 8 इनके दरम्यान में मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो बच्चों उसका फार्मूला होता है √AB। तो अगर ये A है और ये B हम मान लें तो 2 × 8 और ऊपर क्या आ जाएगा जज़र आ जाएगा। तो अब बच्चों 8 और 2 कितने होते हैं 16। 16 के ऊपर जज़र, तो 16 का जज़र कितना होता है बच्चों 4। तो ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। उसमें पूछा गया द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड इज़ 23।
Even if the age of fourth friend is added, the average become 23. What is the age of fourth friend? तो बच्चों आप देखो, एवरेज एज ऑफ थ्री फ्रेंड जो है ना वो 23 है। सो टोटल एज अगर हमने निकालनी है तीनों दोस्तों की, तो जाहिर सी बात है 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आएगा। अब अच्छा, नाउ व्हेन ए फोर्थ फ्रेंड इज़ एडेड, हमने एक चौथा बंदा भी ऐड कर दिया, चौथा दोस्त भी ऐड कर दिया, तो न्यू एवरेज उसकी भी बच्चों 23 है। तो अब हम 4 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आएगा। अब बच्चों एज ऑफ फोर्थ फ्रेंड हमने निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एज ऑफ फोर्थ फ्रेंड, 4 फ्रेंड में से टोटल एज ऑफ 3 फ्रेंड हम निकाल देंगे, यानी 92 में से 69 हम बच्चों हम निकाल देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 23 आएगा। यानी जो चौथा दोस्त हमने ऐड किया है उसकी जो एज है वो कितनी बनती है, 23 बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। वो कहता है इन ए सेट, एक सेट दिया गया, विच नंबर स्किप इस सेट द एवरेज इज सेम। वो कहता है इनमें से कौन सा नंबर हम स्किप करें तो एवरेज जो है ना वो सेम आए। तो सबसे पहले तो बच्चों हम एवरेज निकालते हैं। अब बच्चों हमें सेट दिया गया है 0, 2, 4, 5 और 9। अब हम इनकी पांचों की एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है कि सबको ऐड करके टोटल नंबर पर तकसीम करते हैं। तो 0 जमा 2 जमा 4 जमा 5 जमा 9 और नंबर कितने 1 2 3 4 5, 5 पर हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे बच्चों। तो 20/5, तो 4 बच्चों इसकी एवरेज आई है। अब बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि अब इनमें से कोई एक कौन सा डिजिट हम निकाल दें तो उसका भी जवाब 4 ही आए। तो बच्चों हम बारी बारी सबको हम निकाल कर देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम 0 को स्किप करते हैं। तो बच्चों अब 0 को स्किप करेंगे तो न्यू सम क्या आएगा, यानी टोटल 20 में से 0 को निकालना है ना, हमने स्किप करना है। तो वो 20 में 0 निकालेंगे तो 20 ही आएगा। तो अब न्यू काउंट कितने होगी, क्योंकि एक निकाला हुआ है, पहले 5 थे अब 4 है। तो अब 20/4 करेंगे तो जवाब आएगा 5। तो 5 4 के साथ के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 0 आंसर नहीं हो सकता। अब हम बच्चों 2 को स्किप करके देखते हैं। 2 को स्किप करेंगे तो जाहिर सी बात 20 में से 2 निकालेंगे तो 18 आएगा। अब 18 को न्यू काउंट मीन 4 पर तकसीम करके देखते हैं तो बच्चों इसका आंसर आता है 4.5। तो बच्चों ये भी इक्वल नहीं है, ये भी 4 नहीं है। अब बच्चों हम स्किप करके देखते हैं 4 को। तो बच्चों जब हम 4 को स्किप करेंगे, टोटल 20 था, 20 में से 4 निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 को अब टोटल नंबर पर तकसीम करेंगे। अब टोटल नंबर कितने बनने हैं बच्चों, 4 बनने हैं। 16 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये मैच कर गया है, यानी इस सेट में से अगर हम 4 को निकाल देंगे तो इसकी एवरेज भी उसकी एवरेज के बराबर आएगी। 79 बच्चों MCQs की बात करते हैं। वो कहता है इफ़ a/3 इज इक्वल टू b/2 देन फाइंड 3a + 2b ओवर 3b - 2a। बच्चों हमें a/3 इज़ इक्वल टू b/2 ये चीज़ बच्चों हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम a/b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a/b इधर आकर तकसीम हो जाएगा, 3 तकसीम हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a/b बराबर आया बच्चों हमारे पास 3/2 के। अब बच्चों हमने इसको फाइंड करना है। अब बच्चों हम काम क्या करते हैं कि ऊपर b और नीचे b पर तकसीम कर देते हैं। तो अप एंड डाउन डिवाइडेड बाय बच्चों b। तो ऊपर b और नीचे भी बच्चों हमने b पर तकसीम किया। अब ये b इस पर, इसके नीचे अलहदा और इसके नीचे अलहदा, इसके नीचे अलहदा और इसके नीचे अलहदा हम लिख देते हैं। अब बच्चों हम आगे देखेंगे तो b आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 3a/b + 2 3 - 2a/b। अब बच्चों a/b की हमारे पास कीमत मौजूद है जो कि कितनी है, 3/2। अब बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, इसकी कीमत दर्ज कर देते हैं। अब जहाँ जहाँ पर a/b है हमने 3/2 लगा दिया। अब बच्चों ये 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो 3 कितना हो गया 9/2 प्लस 2 एज इट आ गया 3 माइनस ये आपस में कैंसिल और 3 में से 3 निकालेंगे तो बच्चों वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू बच्चों अनडिफाइंड। अब बटे में ही बच्चों 0 आ गया है तो ये क्या होगा ये अनडिफाइन होगा। तो इसका ऑप्शन डी बच्चों सही आंसर है अनडिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई है और कहा गया है कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। 4 टर्म बच्चों हमें दी गई हैं। पहले को बच्चों पहले का इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास ये आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, 2 और 1 ये 3 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे। अब जो चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं बच्चों हम उसे कैंसिल कर देते हैं। x+1 जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x+2 जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x+3 जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा बच्चों x+4 और बटे में आ जाएगा x। तो बच्चों ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए बच्चों बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.125 125 आगे सोन आना है बच्चों एज ए रैशनल नंबर। तो बच्चों हम इसे एक रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया गया है और कहा गया है कि इसको रैशनल नंबर में लिखो, नातक अदात में लिखो, यानी p/q की शक्ल में लिखो। ये हमसे ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। अब बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो रकम दी गई है वो x के बराबर है। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब बच्चों कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर बच्चों एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो उसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हों तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 हो रहे हों तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों ये देखो 125 और 125 तो 3 डिजिट जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों दोनों तरफ हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों 1000 को जब 0.125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 125.125 अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हमने 1 को निकालना है। तो बच्चों 1000 में से जब 1 को लेंगे तो 999 x आएगा। 125 में से 0.125 निकालेंगे तो वो 125 आ जाएगा। x बच्चों हमारा टारगेट है 999 बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारी x की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। ए मैन वॉकड for 1/3 hour and then got an automobile ride for 1/2 hour. What part of time consumed he ride on automobile? बच्चों टोटल टाइम जो होगा वो बराबर होगा वॉकिंग प्लस राइडिंग। अब जो वॉकिंग है वो 1/3 है और जो राइडिंग है वो 1/2 है। सबसे पहले बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 ये कितना आएगा 6 को आप 3 पर तकसीम करो तो 2 आएगा और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2। 6 को 2 के साथ पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो बच्चों ये आएगा 5/6 आवर्स। ये है बच्चों आपका टोटल टाइम। अब बच्चों हमने निकालना है फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्पेंड ऑन ऑटोमोबाइल राइड। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, टाइम ऑन ऑटोमोबाइल डिवाइड कर देंगे बच्चों हम टोटल टाइम पर। तो टाइम ऑफ ऑटोमोबाइल 1/2 है। टोटल टाइम बच्चों हमने 5/6 निकाल लिया है। तो बट्टे का बट्टा बच्चों उल्टा देते हैं तो ये आपस में कैंसल। तो बच्चों 3/5 जो है ना इसका सही आंसर आएगा। तो अगर बच्चों आपसे वॉकिंग का पूछ लेता
तो हमने ऊपर इसकी जगह पर हमने क्या लगा देना था, 1/3 लगा देना था, तो उस हिसाब से फिर आंस भी तब्दील हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, विच इज़ नॉट ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। DOC बच्चों जो है ना, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर डिस्क इज़ बच्चों 700 MB। द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू सेव डाटा इन डिस्क इज़ बच्चों ऑप्शन B, लेज़र। थैंक यू वेरी मच।